T24 हिंदी की उपस्थिति इस वक्त दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में है और यहाँ पर कचहरी से दीनदयाल उपाध्याय तक कैंडल मार्च जो आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, वहाँ पर कई टूरिस्ट 26 से 27 टूरिस्टों पर हमला किया गया और जो लोग छुट्टियां मनाने के लिए अपने परिवार के साथ गए थे उनको अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग आती है और तकरीबन 26 से 27 लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। तो ये बहुत दुखद घटना थी और पूरे भारतवर्ष में आक्रोश है। तो हमारे साथ मौजूद है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, यहाँ पर जहाँ कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और ये कहना चाहते हैं, अपना 2 शब्द में कहिए कि क्या कहना चाहते हैं जो इस तरीके से घिनौना हरकत हुआ है उस पर आपका क्या विचार है? भारतवर्ष की जो संस्कृति है, भारत भूमि की जो संस्कृति है, जब जब हमने अपनी संस्कृति को खोया है तब तब ऐसे कायर लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है। कल की जो घटना है वो इतनी विभत्स है कि उसमें उन्होंने पूछ करके भारतीय संस्कृति के जो ध्वजवाहक हैं केवल उनको टारगेट करके उन्हें समाप्त करने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश, धर्म और जाति पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योजना के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल सहित और भी अनेक राज्यों में भी ऐसे लोग सिर उठाए खड़े हैं। ऐसे सांप जो हमारे आसपास हमारे बीच में हैं और वो उनके द्वारा पोषित हैं और उनकी योजना यही है कि भारतीय संस्कृति को कैसे, भारतीय संस्कृति के रक्षकों की कैसे हत्या की जाए। और इसी क्रम में वहाँ वो घटना हुई और ये सारी घटनाएं आसपास हो रही हैं, निरंतर हो रही हैं। हमारे आपके बीच में भी ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं। हम उसके प्रति जागरूक नहीं हैं, जागरूक होना चाहिए। यानी आपको लगता है कि जो भारत देश में बहुत सारे ऐसे पापी, नमकरामी, भ्रष्टाचारी, जो कल की घिनौनी हरकत आपने देखा, लोग मौजूद हैं जो ये अंदर से डाटा दे रहे हैं, ये वायरस की तरह है, देश को दीमक की भांति ये पोकला कर रहे हैं। इनके लिए ये वायरस है तो इनके लिए एंटीवायरस बनना पड़ेगा। कि जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस शहर, जिस जगह ये वायरस इंस्टॉल है वहाँ पर एंटीवायरस को इंस्टॉल करके स्कैन करना होगा। सुंदर बात आपने कही है, बहुत ही सुंदर बात कही है। ये जो वायरस है, इस वायरस का एक एंटीवायरस डोज हमें देना पड़ेगा राष्ट्रवादियों को संगठित होकर के। ये जो कैंडल मार्च, ये छोटा सा मार्च है लेकिन इसमें इतनी बड़ी जो संख्या है, ताकत ये प्रज्वलित है। ये राष्ट्रवाद, इनके अंदर प्रखर राष्ट्रवाद प्रज्वलित है। ऐसे ही अनेक संगठन सुबह से लेकर के इसमें उद्वेलित है। उनकी मंशा है कि भारत कैसे अपनी जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस पर कैसे डसने वाले जो आतंकों के आका जो बैठे हुए हैं दूर पाकिस्तान और जहाँ बैठे हुए हैं, बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, इन सबको कैसे नष्ट नाबूद किया जाए। उनके भीतर की जो आग जल रही है वही इस कैंडल में जल रही है। बिल्कुल, वो कैंडल बता रही है कि नौजवानी के अंतःकरण के अंतरात्मा में देश प्रेम की ज्योति जल रही है। और निश्चित रूप से ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युंजयम का उद्घोष करने वाला भारत का जो वैदिक सनातन संस्कृति का पहला वाक्य है, वेदों का जो पहला मंत्र है, उसमें ही हमको बताया गया कि अग्निरश्मि जन्मना जात वेदागतम में चक्षुर्मृतम में आसा। हमारी आंखों में अग्नि जैसा तेज है और इस अग्नि के आगे वो सभी वायरस भस्म हो जाएंगे। ये भस्म होंगे। ये शुरुआत जो हमारी है, ये नौजवानों की ये बता रही है टोली, इनके एकजुटता में इतनी ज्वाला है या जलते हुए वो अंगारे हैं जो ऐसे तताइयों को जलाकर भस्म करने के लिए हमारे आसपास में वायरस पैदा करने वाले ऐसे तमाम प्रयोगशालाएं हैं। ऐसी अनेक प्रयोगशालाएं हैं जो जाति, धर्म आदि के नाम पर हम सबको बांटने के लिए वो निरंतर प्रयोग कर रहे हैं। वो अनेकानेक प्रयोग करते जा रहे हैं, लेकिन उस प्रयोग की उस प्रयोगशालाओं को उड़ाने के लिए वो एंटीजन है। ये हमारे राष्ट्रभक्तों के भीतर में एंटीजन ये दे रहे हैं। और जो भी संगठन जिन्होंने स्वानुभूति, स्वतः स्फूर्त तरीके से जो आकर के ऐसे विरोध प्रदर्शन या ऐसे विरोध को करते हैं, ये विरोध किसी सत्ता का नहीं है। ये विरोध एक राक्षसी, एक असुरत्व का है। जो असुरत्व लोगों के भीतर में है, जो अंतःकरण की अंतरात्मा की गहराइयों तक जाकर छिपा हुआ है, उसको वहाँ से भी जो अंधानुकरण करते हैं, जो किसी एक
किसी एक लाइन का अंधानुकरण करते हैं और उनके लिए पूरे विश्व से शांति को नष्ट करना उनका एकमात्र ध्येय बन चुका है। ऐसे लोगों को जल मूल के साथ उखाड़ करके फेंकने का कार्य जो है, ये नौजवानों इनके की भीतर की जो करेंगे। ऊर्जा है, इनके भीतर का जो वाइब्रेशन है, इनके जो भीतर की, वो समझ लीजिए बिग बैंग थियरी की तरह से वो पाकिस्तान ही नहीं, पूरे भारत को एकजुट, अखंड भारत राष्ट्र बनाएगा। और वैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश हिंदुस्तान है, और जब भारत का युवा इकट्ठा रहेगा तो एकता और अखंडता को बरकरार रख पाएंगे और भारत के वही मान सम्मान गौरव को आकाश की बुलंदी तक लेकर जाने का प्रयास ये विश्वविद्यालय की पावन भूमि है। गोरखपुर जैसे अयोध्या नगरी एक समय में राजा राम के नाम से जानी जाती थी, आज हमारा गोरखपुर भी आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से जाना जाता है। और ये पावन भूमि है, कौन भूमि, और यहाँ से युवाओं के धन का, ये हमारा गोरखपुर के युवाओं की फैक्ट्री है। और यहाँ से ये ऐसे कार्यक्रम जब होते हैं तो ये हमारे छाती को चौड़ा करते हैं, हमारे मान, यश, कीर्ति और हमारे भीतर के मानवता को जो है वो प्रखर करते हैं।